इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीलमपुर विधायक अब्दुल रहमान साहब। रहमान साहब, ये दूसरी बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सीलमपुर से जो सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट काट के पार्टी ने जो है किसी दूसरे को दिया और बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हुई। कार्यकर्ताओं को सुपरसीड किया गया, संगठन को सुपरसीड किया गया। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को आप? देखिए, पार्टी का अधिकार है, वो जिसे चाहे टिकट दे दे। उनको लगता है जो बेहतर वही काम उन्होंने किया है, उन पर क्या टिप्पणी करें। नहीं, लेकिन समझ में ये चीज़ नहीं आ रही है कि आखिर क्या ऐसा हो गया? जो लोग कल तक उनको गाली दे रहे थे, जो लोग उनके खिलाफ अपशब्द को इस्तेमाल कर रहे थे, वही लोग अब उनकी गोद में बैठे हैं, वो उनसे वो लोग खुश हैं, उन्हीं को टिकट दे रहे हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या? जब इंसान को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है ना, तो फिर वो उल्टे सीधे ही कदम उठाता है। और किसी भी चीज़ का जब पतन शुरू होता है ना, तो कुदरत उससे उल्टी सीधी हरकतें करानी शुरू कर देती है। ये कुदरत का नियम है। तो रहमान साहब, आपने एक डर की बात कही, तो किस चीज़ का डर है आखिर इनको? क्या सत्ता जाने का डर सता रहा है? क्या चीज़ है? 100% जब आदमी काम करने से ज़्यादा लड़ने में वक्त गुजारेगा, कोई भी इंसान, आप देख लीजिए कि हमारे 5 साल के कार्यकाल में पहला साल दंगों में चला गया, 2 साल कोरोना में चले गए और उसके बाद से इनके झगड़ों में चले गए। मोदी को कोसना, सबको गद्दार बताना, सबको भ्रष्टाचारी बताना और फिर भ्रष्टाचारियों को ही इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले आना। सभी जिनको कल तक हम भ्रष्टाचारी कह रहे थे, कल तक हम कहते थे भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है, आज वो वॉशिंग मशीन शायद आम आदमी पार्टी ने भी किराए पे ले ली है। तो अब धो धो के उसी तर्ज पे हम भी उनको पाक साफ कर रहे हैं सबको। तो जिस तरह से इस जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके टिकट काटे जा रहे हैं और सारा चारों तरफ जो है इसको लेके चर्चा हो रही है कि आखिर ये किस लाइन पर जो है अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं, उनकी पार्टी चल रही है। अब क्या हो गया जनता के कामों के लिए? अब क्योंकि जो विधायक काम कर रहे थे उन्हीं विधायकों पर जो है इस तरह की तलवार लगाई गई। मोदी जी ने मंत्र दे दिया कोई इनको, उस मंत्र के तहत काम कर रहे हैं। मोदी जी का जो मंत्र है वो तो कहीं ना कहीं जेल में भी काम कर रहा था उनके ऊपर, और चारों तरफ जो है इस तरह की चीजें हो रही थी। अब जेल से निकलने के बाद ऐसे ऐसे डिसीजन हो रहे हैं। शायद वो जेल से ही शर्तों पे निकले हों। तो अब क्या, किस तरह से देख रहे हैं आप इन फ्यूचर? कैसा माहौल बना हुआ है? अब क्या लेकर चल रहे हैं? कार्यकर्ता भी बहुत ज्यादा नाराज हैं कहीं ना कहीं, जो आपके साथ थे, जो सीलमपुर विधानसभा से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए, कार्यकर्ता ही नहीं, पूरा इलाका नाराज है। पूरी सीलमपुर विधानसभा में एक रोष है। और जहाँ तक मैं बात करूँ, याद है उन लोगों को कि उन्होंने मरकज़ की मुखालफत पर वोट दिया था। मरकज़ पर ताला लगवाने की वजह से उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखालफत में वोट डाला था। उन्होंने मौलाना साद पर मुकदमा कराने की वजह से मुखालफत में वोट डाला था। उन्होंने शराब के ठेकों की मुखालफत में वोट डाला था। उन्होंने दिल्ली दंगों में ना आने की मुखालफत में वोट डाला था। आज वो लोग नाराज़ हैं पूरी तरह से। वो कहते हैं कि भाई, कल तक जो लोग उनको गालियां बक रहे थे, जो आरएसएस का छोटा रिचार्ज बता रहे थे, या जो मरकज़ का दोषी मौलाना साद साहब का दोषी बता रहे थे, आज वो उसी पार्टी में शामिल होकर टिकट ले आते हैं। तो उस इलाके की जो आवाम है वो सोचने पर मजबूर है और विकल्प ढूंढ रही है कहीं ना कहीं। और अल्लाह ने चाहा तो उसका जवाब तो अब जनता ही देगी। आपने विकल्प की बात छेड़ दी है, लेकिन जो विकल्प है वो आप किस तरह से देख रहे हैं पब्लिक को? क्योंकि आप काम करने की बात आप कर रहे हैं, पब्लिक का जो है इलाके में विकास की बात हो रही है। देखिए, जहाँ तक काम की बात करें तो काम करने की इंसान के अंदर क्षमता होनी चाहिए। काम तो पहले 21 साल 5 बार विधायक रहे, तब कितने काम हुए इलाके ने देखा अच्छी तरह से। और जब कॉरपोरेशन इलाके ने दिया तब क्या क्या वादे हुए वो भी इलाके ने देखा। फजर से पहले झाड़ू लग के तैयार हो जाएगी, इलाके में हर गली पर रजिस्टर रखा जाएगा, इलाके को चमन बना दिया जाएगा, इलाके में लाइब्रेरियां खोल दी जाएंगी। इलाके में बहुत सारे वादे थे और 150 गलियां, 300 कर्मचारी, हर गली पर 2 कर्मचारी होंगे। इलाका बाखूबी जानता है कि कितने कर्मचारी गलियों में आते हैं और कितनी सफाई होती है, कूड़ा उठने का टाइम क्या है। 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक कूड़े के ढेर लगे रहते हैं इलाके में। तो इलाके वाले अच्छी तरह से समझ गए हैं और अब इलाके वाले किसी भ्रम में
या किसी झूठी साजिश में फंसने वाले नहीं हैं। वोटर आजकल बहुत समझदार है, वो सोच समझकर फैसला लेने के लिए तैयार है और पूरा इलाका अब इंतजार कर रहा है। रहमान साहब, बहुत काफी चारों तरफ देखने के बाद दो चीजें दिखाई देती हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सीलमपुर विधानसभा में दो डिसीजन लिए। एक तो डिसीजन लिया कहीं ना कहीं जो कल तक उनको बोल रहे थे उनको पार्टी में शामिल किया और सारे कार्यकर्ताओं को, सारे संगठन को सुपरसीड करके शामिल किया। ठीक है, दूसरे बात, अब जो सिटिंग एमएलए का टिकट कटा वो तो कहीं ना कहीं जो रोष है इलाके के लोगों में भी इस बात को लेकर जो है, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब इनको टिकट दिया गया। दरअसल में आप समझते हो कि आजकल चलन नए जमाने का है, जिसकी जितनी जेब भारी उतना उसका काम जल्दी हो जाता है। तो आखिर ऐसा ही क्या हुआ कि 11 टिकट ही बहुत जल्दी करने पड़े। तो आप समझ सकते हैं किस वजह से करने पड़े और क्या वजह रही होगी। मैं तो इतना जानता नहीं हूँ इस बारे में। बहरहाल टिकट कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, पार्टी कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। इस इलाके ने हमें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी जिता करके काम करने का मौका दिया था और अगर हमने काम किया है तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस इलाके के लोग हमें निराश नहीं करेंगे कहीं भी। और पार्टी या कोई मुख्यमंत्री इलाके में काम करने नहीं आता। इलाके में एक व्यक्ति को, एक विधायक को, एक काउंसलर को काम करना होता है और जो काम करने वाला होता है, देखिए जब हम आज़ाद उम्मीदवार थे लोगों को ये भरम रहता है, बहुत सारे लोग भरम दिलाते हैं साहब सरकार के साथ रहोगे तो काम ज़्यादा होंगे। हम तो आज़ाद उम्मीदवार थे उस वक्त में, हमारा तो कोई पार्टी नहीं थी, फिर हमने इतने काम किए इलाके के अंदर। तो काम करने की इंसान में क्षमता होती है, पार्टियां नहीं। बजट अगर 10 करोड़ रुपया किसी आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस की या किसी भाजपा के विधायक को मिलेगा तो वही एक आज़ाद उम्मीदवार को और वही एक दूसरी पार्टी के को मिलेगा। बजट बराबर मिलता है, 1 रुपया भी कम या ज़्यादा किसी विधायक को नहीं मिल सकता। और रही बात उसकी कि ये काम करने के ऊपर है कि इंसान कितना काम कर पाता है अपने लोगों का। मेरी कार्यशैली जो भी रही, मेरा काम जो भी रहा, मैं इलाके के लिए समर्पित रहा पूरे तौर पर। मैं ऑफिस में सुबह आना और शाम तक ऑफिस में बैठना, लोगों के काम करना, उसी में लगा रहा। और इन 2 सालों में जितने काम मैंने किए हैं, लगा लीजिए अभी भी मेरे लगभग 28 करोड़ रुपए के टेंडर हैं जो होने जा रहे हैं। रहमान साहब, कुल मिला के ये है कि आप काम कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, उसके बावजूद टिकट कटा और आपने जो एक संकेत दिया है, आपसे पहले यही बात पूर्व विधायक हाजी भूरे भी ये बात बोल चुके हैं कि पार्टी ने उनसे कुछ डिमांड की थी। क्या आपसे भी कुछ इस तरह की डिमांड की गई थी? नहीं, मुझसे कोई डिमांड नहीं। तो जो टिकट काटा है, क्या पार्टी के आला अधिकारियों से, आला नेताओं से आपकी बातचीत हुई इस बारे में कुछ? हाँ, मुझे बात की थी पार्टी के लोगों ने कि भाई मतलब थोड़ा सा कुछ दिक्कतें थी या कुछ हमें मेयर बनाना था, इस वजह से वोट की ज़रूरत थी तो हमने ये कदम उठाना पड़ा। ऐसी कुछ बातें कही उन्होंने, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों के, ऐसे काबिल लोगों के टिकट आप काट रहे हैं जी, तो वो दर्शाता है कहीं ना कहीं भय है और कहीं ना कहीं ऊपर से इशारा है कि ये करना है, उसी तर्ज पर काम हो रहा है। और भरोसा नहीं है आम आदमी पार्टी को अपनी जीत का भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी को नहीं लग रहा कि इस बार सरकार बन रही है। तो इसलिए जब आदमी को लगता है ना तो फिर वो जज्बात में, जल्दबाजी में उल्टे सीधे कदम उठाता है। आपने वॉशिंग मशीन की बात करी, तो जो पूर्व विधायक हैं उनके ऊपर भी बड़े आरोप लगे वक्फ के चेयरमैन रहते हुए, और वो सिर्फ आरोप नहीं थे, वो कोर्ट तक गया मामला। सब नहीं, वो तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था। आज यहाँ जितने कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उन पे मुकदमे लगाए गए जी, उन पर मुकदमे चल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर ही उन्होंने धरने और प्रदर्शन किए। उन्होंने कहा भाई ये भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने जो है ये भाजपा से हाथ मिला हैं और जो है ये सरकार तोड़ना चाहते हैं, इन्होंने वक्फ बोर्ड में घोटाले किए हैं और वक्फ बोर्ड के घोटालेबाज हैं। तो जो जितने घोटालेबाज थे, मैंने इसलिए कहा कि जब घोटालेबाज कल तक थे वो आज सही कैसे हो सकते हैं हमारे यहाँ आकर के। तो अगर सही हुए हैं तो कोई ना कोई वॉशिंग मशीन किराए पे मिल गई है शायद मोदी जी से। तो आपका इशारा है कि पार्टी जो अपनी एक लाइन थी भ्रष्टाचार मुक्त वाली बात जो कही जा रही थी उससे हट गई है? नहीं, 100%। देखिए ये पार्टी नहीं थी बल्कि ये एक तंजीम की तरह थी। ये आम आदमी पार्टी, आम आदमियों के लिए काम करने वाली जब पार्टी बनी
तो उसमें कई नियम भी साथ बने। एक परिवार से 2 लोग नहीं रहेंगे, कोई नेता को हम पार्टी में नहीं लेंगे, नेतागिरी नहीं करेंगे, बल्कि हम राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति को बदलने आए हैं। बदलने हैं। लेकिन अब सिर्फ नेता ही चाहिए। सीलमपुर विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी का कुछ बचा नहीं है। सीलमपुर विधानसभा में दरअसल में कुछ डिसीजन ऐसे हो गए कि जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी को लेकर के बड़ी नाराजगी है लोगों में। लोग विकल्प तलाश कर रहे हैं और मेरी बहुत लोगों से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो अरविंद जी की मुखालफत में वोट दिया था, मरकज़ पर उन्होंने ताला लगवाया, मौलाना साद पर उन्होंने मुकदमा कराया, उन्होंने जो है मतलब शराब के ठेके खोले, उन्होंने जो है दिल्ली दंगों में आकर नहीं देखा। इस बात पर हमने वोट दिया था और हम अपनी जगह कायम हैं, चाहे कोई भी चेहरा हो, लेकिन हम वोट। सीलमपुर विधानसभा में इस तरह की भी चर्चा हो रही है कि आप जो है कांग्रेस से आपको टिकट मिलने वाला है, उस तरह की बात भी चल रही है। लगातार आप लोगों के संपर्क में जो है पार्टी के लोग हैं। देखिए, कल का तो मुझे कुछ नहीं पता, आज तक मेरी किसी से बात नहीं हुई है और कल अल्लाह ने मुकद्दर में क्या लिखा इसका तो अल्लाह जानते हैं। आज तक का तो मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ अपनी शादी पर फोकस किए हुए हूँ और शादी में लगा हुआ हूँ। तो उसके बाद में जो भी होगा देखिए क्या होता है, कुछ पता नहीं है कि इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे या क्या होगा, इसका तो नहीं कह सकता। कल की बात तो अल्लाह जानता है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई इस तरह का मौका आपके सामने, विकल्प की आप बात कर रहे हैं, अगर विकल्प आएगा तो आप सीलमपुर की जो आवाम के लिए खड़े रहेंगे? सीलमपुर की आवाम के लिए तो मैं ताउम्र खड़ा रहूंगा। इतने एहसानात हैं सीलमपुर की आवाम के मेरे ऊपर। मुझे आज़ाद उम्मीदवार जिता करके काउंसलर बनाया, जब मेरे से पहले एमएलए ने अपने दामाद को एमआईएम से खड़ा कर दिया था और दूसरी तरफ से पूर्व एमएलए भी चुनाव खुद ही लड़ रहे थे, तो उस वक्त में भी आवाम ने मुझे जिताया। तो इस आवाम के इतने, और जब मैं एमएलए लड़ा तो इतने वोटों से मुझे जिताया और इतने वोट दिए जितने वोट किसी को आज तक नहीं मिले। तो इस सीलमपुर की आवाम के लिए तो मैं कहता हूँ मेरा जिंदगी वक्त है। अगर उनको 24 घंटे कहीं भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा, चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ, कहीं रहूँ ना रहूँ, लेकिन उनके लिए हमेशा ताबेदार।